स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप के होने के कारण ये दोनों ऑर्थो और पारा जगहों पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये बनेगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। पहले तो ये बनेगा, बात सुनिए, हेलोजनेशन ऑफ एनिलीन में बता रहे हैं कि व्हेन एनिलीन reacts with bromine in the presence of when aniline reacts with bromine in the presence of anhydrous FeBr3 then 2,4,6 tribromo aniline is formed। क्या बोल रहे हैं सुनिएगा, बोले कि एनिलीन जब ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा। लिख दे रहे हैं इसी में ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ NH2, क्योंकि ये जो NH2 है ये यहां स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है, इसीलिए। ऐसा ही होता था फेनॉल में भी। फेनॉल में भी बताए थे कि OH जो है वो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो उसमें भी 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल बनता था अगर एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेते थे तब। यहां पर आप एक्सेस ब्रोमीन नहीं भी लीजिएगा तब भी बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि ये फेनॉल वाले से भी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन हमको मन है कि ना, हम केवल ऑर्थो वाला बनाए, ऑर्थो पे केवल जोड़े। हमको मन है कि केवल पारा पे जोड़े, तो नहीं जोड़ सकते। कैसे जोड़ेंगे? तो जोड़ने के लिए जोड़ सकते हैं, लेकिन इसके एक्टिवनेस को कम करना होगा। तो बोले कि क्या कोई ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसका एक्टिवनेस कम भी हो सकता है? तो हां, इसका हो सकता है। अगर आप चाहिएगा कि बेंजीन के ऊपर जो NH2 जुड़ा हुआ है इसके एक्टिवनेस को कम करें, तो इसके एक्टिवनेस को आप कम कर सकते हैं। फेनॉल के OH के एक्टिवनेस को कम नहीं कर सकते, वो जितना है, लेकिन इसके एक्टिवनेस को आप घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? तो बाई एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन पहला प्रॉपर्टी में पढ़ाए हैं कि अमाइन का जब आप रिएक्शन करवाते हैं एसिड हलाइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ या ईस्टर के साथ, तो उस रिएक्शन को एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसका एसाइलेशन रिएक्शन जब करवाएंगे तो इसका एक्टिवनेस घट जाएगा। कैसे एसाइलेशन रिएक्शन होगा, कैसे एक्टिवनेस घटेगा, वो सब चीज को रिएक्शन लिख लिख के भी समझाएंगे। अभी पहले लिख दिए हैं कि जब एनिलीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस FeBr3 के प्रेजेंस में तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। ऐसा इसलिए बनता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब लिख रहे हैं इफ वी वॉन्ट टू प्रिपेयर मोनो हेलो एनिलीन, अगर हम लोग चाहते हो बनाना मोनो हेलो एनिलीन, मतलब एक हेलोजन लगा हुआ एनिलीन, मतलब ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन या पारा ब्रोमो एनिलीन, ये हुआ मोनो हेलो एनिलीन, एक हेलोजन लगा हुआ एनिलीन। अगर हम लोग चाहते हो बनाना मोनो हेलो एनिलीन, देन इट इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल है। अगर हम लोग चाहें बनाना मोनो हेलो एनिलीन तो हां ये पॉसिबल है। देन इट इज पॉसिबल बाई डिक्रीजिंग एक्टिवनेस ऑफ NH2। ये पॉसिबल है कैसे? तो जो NH2 लगा हुआ है उसके एक्टिवनेस को कम करके। ये लिखा हुआ है इफ वी वांट टू प्रिपेयर मोनो हेलो एनिलीन देन इट इज पॉसिबल बाय डिक्रीजिंग एक्टिवनेस ऑफ NH2।
which can be done by acylation reaction। मतलब इसका एक्टिवनेस कम हो सकता है अगर इसका एसाइलेशन रिएक्शन करवा दे तो। ये तो आप यहां तक नोट कर लीजिए। अभी हम इसको ऊपर वाले को पहले मिटा दे रहे हैं। ऊपर वाले को मिटाने के बाद हम यहां पे भी रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या बताया जा रहा है कि अगर एनिलीन है NH2, अगर एनिलीन है ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो एसाइलेशन रिएक्शन पढ़े हैं आप पहला प्रॉपर्टी, उसमें आपको यह बताया गया है कि एसाइलेशन रिएक्शन 1 डिग्री अमाइन और 2 डिग्री अमाइन ही शो करता है। मतलब उसमें भी के पास हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो ये 1 डिग्री अमाइन है एनिलीन। अगर इसका एसाइलेशन रिएक्शन करवा रहे हैं, क्यों एसाइलेशन रिएक्शन करवा रहे हैं? तो इस जो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ये है, इसके एक्टिवनेस को कम करने के लिए। तो इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिड क्लोराइड के साथ, या करवा सकते हैं आप एनहाइड्राइड के साथ, या करवा सकते हैं इसका रिएक्शन आप ईस्टर के साथ। होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में एक हाइड्रोजन हटता है और RCO के बाद जो भी होता है वो अलग हो जाता है। यहां Cl है तो ये अलग हो जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा। बेंजीन, अब ये हो गया NH, अब NH2 नहीं रहा NH, अब ये NH से जुड़ गया COCH3। बोले कि अगर आप कभी भी एनिलीन का एक्टिवनेस घटाना चाहें, आप कभी भी एनिलीन का अगर आप एक्टिवनेस घटाना चाहें तो आप घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? तो उसका एसाइलेशन रिएक्शन करवा के घटा सकते हैं। एसाइलेशन रिएक्शन में क्या होता है? तो एनिलीन का रिएक्शन हो सकता है एसिड क्लोराइड के साथ, नहीं तो एनहाइड्राइड के साथ, नहीं तो ईस्टर के साथ। एसिड क्लोराइड में है RCO, एनहाइड्राइड में भी है RCOOCOR, RCO उसमें भी है, ईस्टर में भी है RCOOR, RCO उसमें भी है। तो RCO के बाद जो भी रहेगा वो H के साथ कंबाइन कर जाएगा वो पूरा चीज, और ये इसमें जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन एसाइलेशन रिएक्शन है। जैसे ही ये बन गया तो समझिए कि इसका एक्टिवनेस कम हो गया। कोई बोले कैसे मान लें कि इसका एक्टिवनेस कम हो गया? हम बोले कि सुनो, तुमको अगर बोल दिए कि तुम्हारे घर में जो सब्जी बनता है सुबह में, दोपहर में, शाम में, तुमको सब्जी का पूर्ति करना है मार्केट से लाके, तो तुम बोले हाँ हम तो बहुत एनर्जेटिक हैं, हम तो बार बार बाजार जाएंगे और सब्जी लाके घर पे रखते रहेंगे, सब्जी का कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, अब आपको बोल दिए कि सुनो, तुमको अपने यहां तो सब्जी कम नहीं होने देना है और तुमको मेरे यहां भी सब्जी कम नहीं होने देना है। मेरे यहां भी पहुंचाओ, अपने घर भी पहुंचाओ, मेरे यहां भी पहुंचाओ। अब आपको जब दो दो जगह ध्यान देना है तो आपका एक्टिवनेस जितना अपने घर पे था केवल, अब वो एक्टिवनेस थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप तो आप ही हैं, अकेले हैं। अब आपको अपने घर भी तीनों टाइम सब्जी पहुंचाना है और मेरे घर भी तीनों टाइम सब्जी पहुंचाना है। तो ये समझ जाइए, ऐसा ही कुछ यहां है। जैसे ये लोन पेयर था NH2 में, तो ये लोन पेयर का काम था ऐसे रेजोनेंस करना। तो ऐसे रेजोनेंस करेगा तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा। अभी भी लोन पेयर है, अभी भी ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, तो इधर तो रेजोनेंस होगा ही, लेकिन इधर भी रेजोनेंस होगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अगर कैमरा में कट रहा हो तो हम आपको यहां पर बता दें कि ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा तो यहां कार्बन पे प्लस आएगा, तो ये लोन पेयर इधर भी आएगा। मतलब यहां पे रेजोनेंस इधर भी होना है और रेजोनेंस इधर भी होना है, दो तरफ रेजोनेंस होना है। इसका एक्टिवनेस कम हो जाएगा। अब जब इसका एक्टिवनेस कम हो गया, अब आप इसका रिएक्शन आप करवाइएगा ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। तो जो ब्रोमीन है अब दोनों जगहों पर नहीं जुड़ेगा,
इस बेंजीन को हम सिंपली ऐसे दिखा दे रहे हैं, NHCOCH3 जो बना, अब ब्रोमीन जुड़ेगा केवल ऑर्थो पे, ब्रोमीन जुड़ेगा केवल पारा पे, मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड बना। फिर दिमाग में आपके आ रहा होगा कि यार हम जो बनाना चाह रहे थे वो कहां बना, हम तो बनाना चाह रहे थे कि NH2 रहे, NH2 में ब्रोमीन जुड़े ऑर्थो पे, या NH2 में ब्रोमीन जुड़े पारा पे, यहां NH2 कहां है? तो हेडक नहीं है आपका, वो हम तुरंत उसको NH2 में चेंज कर दे रहे हैं। अभी आप पहले जानिए कि एक्टिवनेस को कम कर दिए, एक्टिवनेस को कम करने के बाद ये बना दिए। इसमें हमेशा ऑर्थो वाला माइनर होगा, अब पारा वाला मेजर होगा। अब आपको जो वाला कंपाउंड चाहिए, अगर आपको ये कंपाउंड चाहिए, ये कंपाउंड चाहिए, जो चाहिए वो कंपाउंड लीजिए। ये NHCOCH3 है, Br है, इसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा दीजिए, इसका रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा दीजिए, तो ये RCOX अलग हो जाएगा और ये H फिर इसमें जुड़ जाएगा। और जो आपको चाहिए था कि NH2 लगा रहे और एक हेलोजन जुड़े, मोनो हेलो, वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस तरीके से होता है इसमें हेलोजनेशन। तो बाकी हेलोजनेशन से ये थोड़ा डिफरेंट था और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी था। आपको इसमें बताएं कि हेलोजनेशन में कि कभी भी अगर एनिलीन का आप हेलोजनेशन करवाइएगा तो इसके स्ट्रॉन्ग एक्टिवनेस के कारण जो हेलोजन है वो दोनों ऑर्थो और पारा जगहों पे जुड़ जाएगा। आप चाहते हैं कि नहीं, हम एक ही जगह पे जोड़े, केवल ऑर्थो पे जोड़े, केवल पारा पे जोड़े, तो इसके एक्टिवनेस को कम करना होगा, विच कैन बी डन बाय एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसका एसाइलेशन करवा दिए। एसाइलेशन में होता है कि एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड या ईस्टर के साथ रिएक्शन, तो एक्टिवनेस कम हो गया। एक्टिवनेस कम हो गया, अब हेलोजन जोड़ दीजिए। अब फिर से इसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, NH2 के फॉर्म में लाना है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। इसके बाद जो 5वां नंबर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन भी बड़ा जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, मतलब वैसा और किसी चैप्टर में हम लोग को नहीं मिला, वैसा है नाइट्रेशन। लिखेंगे 5वां नंबर प्रॉपर्टी एनिलीन, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन। ये भी थोड़ा अलग तरीके का है। देखिए, अगर एनिलीन लिए, एनिलीन बेंजीन के ऊपर NH2, इसका अगर नाइट्रेशन करवाने लगे, नाइट्रेशन का मतलब हर चैप्टर में बताए हैं नाइट्रो का एडिशन, NO2 का एडिशन। NO2 का एडिशन करने के लिए HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। नाइट्रो का एडिशन करवाने के लिए HNO3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिमाग में है कि ये तो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो और पारा पे NO2 को जोड़ेगा। ज्यादा तेज होइएगा तो सोचिएगा कि स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, दोनों ऑर्थो और पारा जगहों पर NO2 जुड़ जाएगा। और कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप, और आप जो सोच रहे हैं आपके सोच से अलग यहां प्रोडक्ट बनेगा। बनेगा ऑर्थो वाला, ये बनेगा 2%। ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनेगा 2%। बनेगा मेटा वाला, अब आप सोचिएगा मेटा, हम बोले जी सही सुने आप, मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा 47%। फिर पारा वाला भी बनेगा, और ये बनेगा 51%। मतलब ये मेजर ये माइनर तो है, ऑर्थो पारा, मेटा भी बन रहा है। यह पहले इसको वर्ड में हम लिखवाते हैं और उसके बाद फिर इसका कारण भी बताते हैं कि मेटा प्रोडक्ट क्यों बन जा रहा है भाई। तो पहले तो इसको वर्ड में लिखेंगे,
लिखेंगे व्हेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज डन, व्हेन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज डन, then mixture of ortho, meta and para products are formed. बोले कि when नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इज डन, जब एनिलीन का नाइट्रेशन करवाएंगे तो ऑर्थो, मेटा और पारा ये तीनों का मिक्सचर बनेगा। ऑर्थो वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, मेटा वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, पारा वाला भी प्रोडक्ट बनेगा। अब ये मेटा वाला प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो इसका रीजन लिखवा रहे हैं। रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट। मेटा प्रोडक्ट बनने के पीछे क्या वजह है, मेटा प्रोडक्ट क्यों बन जा रहा है। ऑर्थो पारा तो चलिए समझ में आ रहा है, लेकिन ये मेटा क्यों बन जा रहा है। मेटा बनने के वजह ये मेटा बनने के पीछे वजह ये है कि ये जो एनिलीन है, आप जो एनिलीन लिए हैं, ये जान जाइए ये बेसिक नेचर का होता है, ये बेस है। इसके पहले आप जो भी पढ़े वो कोई बेस नहीं पढ़े, ये बेस है, अमाइन का ही ये रूप है, बेसिक नेचर का है। लेविस बेस है, लोन पेयर किसी को दे सकता है। ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अमाइन इज बेसिक इन नेचर, मतलब 10th में भी ये चीज मिला है कार्बन्स कंपाउंड्स में। तो ये बेसिक नेचर का है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी को दे सकता है। और उसको एसिड आप दे रहे हैं, यहाँ पे एसिड दे रहे हैं, तो बेस है और इसको एसिड अगर आप दीजिएगा तो ये एनिलीनियम आयन भी बन जाएगा कुछ मात्रा में, NH3+ ये बन जाएगा। ये है एनिलीनियम, एनिलीनियम आयन बन जाएगा। जितना एनिलीनियम बना है उतना ही मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये जो है वो डीएक्टिवेटिंग नेचर का है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्यों है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये जो प्लस है ये खींचेगा ऊपर इस माइनस को, जैसे ही ऊपर खींचेगा, हम आपको थोड़ा यहां समझा दें, जैसे ही खींचेगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड ऊपर गया है तो प्लस यहां आ जाएगा। अब इस प्लस के कारण ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा तो फिर प्लस यहां आ जाएगा। उसके बाद इस प्लस के कारण ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो अबरी वाले स्ट्रक्चर में प्लस यहां आ जाएगा। और उसके बाद ये प्लस के कारण फिर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा। NH3 के ऊपर प्लस चल जाएगा और ये हो जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। मतलब इस तरीके से रेजोनेंस होने लगेगा। आप देखिए इलेक्ट्रॉन ऊपर के तरफ भाग रहा है ग्रुप के तरफ, तो ये हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और अब आने वाला कोई इलेक्ट्रोफाइल है, कोई इलेक्ट्रोफाइल को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहे, माइनस चार्ज को चाहे, तो आप देखिए कि ऑर्थो वाले पे और पारा वाले पे तो प्लस चार्ज है, तो ऑर्थो और पारा पर तो ये जुड़ नहीं सकता है अभी इलेक्ट्रोफाइल। ये प्लस तो प्लस में जुड़ेगा नहीं, ये तो माइनस में जुड़ेगा, तो माइनस तो ऑर्थो और पारा पे है नहीं, तो ये केवल और केवल मेटा पर जुड़ेगा। तो जितना हिस्सा एनिलीन का जितना हिस्सा एनिलीनियम बनेगा, जो कि अराउंड 47% बनता है, तो ये 47% आपका मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा।
ये है रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट। आपको बताएं कि जब कभी भी आप नाइट्रेशन करवाते हैं एनिलीन का तो ऑर्थो, मेटा और पारा तीनों का मिक्सचर बनता है। ऑर्थो वाला बनता है 2%, ये बनता है 47%, ये बनता है 51%। इसके पीछे का वजह बस यही बताएं कि जब एनिलीन रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो एनिलीनियम आयन बनेगा। ये एक प्रकार का डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपको रेजोनेंस करवा के दिखाए और उसमें आपको दिखा दिए कि ऑर्थो और पारा वाले जगहों पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल फिर ऑर्थो और पारा वाले जगहों पर नहीं जुड़ पाएगा और केवल मेटा वाला पोजीशन बच गया, मेटा वाले पोजीशन पे ये जुड़ेगा, तो 47% के अराउंड मेटा वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये 5वां नंबर प्रॉपर्टी भी आपका कंप्लीट हो गया। अब एक प्रॉपर्टी इसमें बचा, अच्छा प्रॉपर्टी, वो है इसके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन करने वाला प्रॉपर्टी। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी, 6ठा नंबर प्रॉपर्टी अब स्टार्ट करेंगे। छठा नंबर प्रॉपर्टी लिखेंगे, इट इज बेसिक इन नेचर। इट इज बेसिक इन नेचर। ये जो अमाइन हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेसिक नेचर का है। इसी में लिखेंगे इट acts as Lewis base, that is lone paired इलेक्ट्रॉन डोनर। ये लेविस बेस है, मतलब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर है। जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे वो लेविस बेस होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको लेविस एसिड कहते हैं। होता क्या है कि अगर किसी अमाइन को आप पानी में डालिएगा, अगर किसी अमाइन को आप पानी में डालिएगा तो ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये H+ को एक्सेप्ट भी कर सकता है और ये OH- को रिलीज कर दिया। अपने OH- को नहीं, पानी वाले OH- को ये रिलीज कर दिया। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो यहां की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb कहेंगे। ऐसा हम लोग के बीच में बात पहले भी हो चुका है कि कोई अगर एसिड होता है, एसिड को अगर आयोनाइज करने के बाद अगर इक्विलिब्रियम आए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka कहते हैं, और अगर कोई बेस है, अगर बेस को आप आयोनाइज करें और इक्विलिब्रियम आए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका होता है पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसके बाद नीचे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। किसी भी सॉलिड, किसी भी लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, तो ये प्योर लिक्विड है तो इसका कंसंट्रेशन 1 होगा, इसे कंसंट्रेशन को नहीं लिखेंगे। अब आप ये रिलेशन अगर अच्छे से देखिएगा तो देखेंगे कि Kb और OH- आमने सामने है। Kb और OH- आमने सामने है। इसका मतलब कि हाइयर द वैल्यू ऑफ Kb, हाइयर द कंसंट्रेशन ऑफ OH-, स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। ये रिलेशन को देख के कह सकते हैं कि हाइयर द वैल्यू ऑफ Kb, हाइयर विल बी द concentration of OH- and stronger will be the base, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया
दो अमाइन दे दिया, अब दोनों का Kb का वैल्यू दे दिया। अब बोला आपको वैल्यू देख के बताओ कि कौन अमाइन स्ट्रॉन्ग बेस है, तो जिसका Kb का वैल्यू ज्यादा होगा उसको आप स्ट्रॉन्ग बेस कह देंगे। क्यों? क्योंकि Kb के वैल्यू पर OH माइनस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है। हायर द वैल्यू ऑफ Kb, हायर विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। एक होता है pKb, एक होता है pKb। P का मतलब ही होता है निगेटिव लॉग, pKa तो निगेटिव लॉग Ka, pKb तो निगेटिव लॉग Kb। तो जो pKb है वो Kb के निगेटिव वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका उल्टा इसमें होगा कि pKb अगर ज्यादा हुआ तो आपको समझ जाना है कि जैसे Kb अगर ज्यादा होता है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, pKb अगर ज्यादा होगा तो हाइयर द वैल्यू, वर्ड में लिख दे रहे हैं कि हाइयर द वैल्यू ऑफ pKb वीकर विल बी द बेस, वीकर विल बी द बेस। pKb ज्यादा है तो बेस वीक होगा, pKb कम है तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि ये pKb जो है वो Kb के निगेटिव वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये इतना ही अभी पढ़ा रहे हैं, अगले लेक्चर में इसको और आगे बढ़ाएंगे। अभी ये प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ है, छठा नंबर, अभी छठा नंबर प्रॉपर्टी भी और है, लंबा प्रॉपर्टी है। तो अगले लेक्चर में ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एनफ फॉर द डे।